मेरा नाम युवराज, आपके चैनल यूनिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आप लोग के ट्रिगोमेट्रिक पे वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि ट्रिगोमेट्रिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आज शुरू करते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्री से, जो कि आपके 8 लेसन में पढ़ना है एनसीईआरटी के। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो का कहने का मतलब होता है तीन कोण, और मेट्री का मतलब होता है माप। यानी तीन कोणों का जो माप होता है वो ट्रिगोमेट्री कहलाता है, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। यानी तीन कोणों का जो माप होता है वही ट्रिगोमेट्री कहलाता है। तो उन्हीं बेसिक के साथ हम लोग आएंगे और शुरुआत करते हैं 8.1 में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिखिन में से दिए गए इक्वेशंस का मान निकालना है। क्या कह रहा है इसमें, बी समकोण है। कह रहा है कि जो एंगल बी है वो समकोण है, बी समकोण है, तो हम लोग बी को समकोण बना लेंगे। ए बी 24 सेंटीमीटर, जो आपका ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, यहाँ आप लोग को मान रखाएगा 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि दिए हुए इक्वेशन का मान निकालेंगे आप लोग, तो ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए, साइन और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए जिसके साथ ये अल्फ़ाबेटिकल लेटर रहेगा उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को लेना है, ए के अकॉर्डिंग लेना है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, जो एंगल होता है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी ए का परपेंडिकुलर बी सी हुआ, तो ए एंगल यहाँ ए है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। यानी साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी, और कर्ण इसमें क्या है, ए सी। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ये ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में जो सबसे लंबी भुजा क्या है, ए सी। यानी कर्ण का मान कितना लेंगे हम लोग, ए सी लेंगे, ठीक है। और हम लोग बी सी का मान तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ए सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ए सी के लिए पाइथागोरस ट्रिक से क्या होता है, जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग होती है अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यानी इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 576 और 49। यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी बराबर हो जाएगा, सॉरी 625। यानी ए सी का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी इसका जो मान आया कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे आपका कह रहा है कि बी सी का मान कितना है, पहले से 7 है, और ए सी का मान निकालना था। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ए सी का मान कितना है, 25, यानी 7/25। इसी में एक और था कॉस ए, कॉस ए। तो बताइए कॉस ए बराबर क्या, तो आधार बटा कर्ण। तो ए का जब बेस की बात किया जाए, आधार की बात किया, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण दोनों के लिए वही रहेगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। यानी ए बी का मान कितना है, 24 और बटा 25, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन एक और है, बोल रहा है क्या, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। हम लोग देखेंगे साइन सी और कॉस सी। सबसे मेन चीज़ है उस पर ध्यान रखेंगे क्या, कि जो एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे साइन सी बोला है, तो सी के अकॉर्डिंग लेना है। जब एंगल सी इसको मानेंगे, सी को एंगल मानेंगे, तो इसको परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला। अगर
एंगल ए को मानेंगे तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा इसके सामने वाला, यानी ये एंगल रहेगा तो परपेंडिकुलर ए होगा और ये होगा तो परपेंडिकुलर ए होगा। यानी जो एंगल को हम लोग लेते हैं उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे क्या रहा, क्या कॉस सी, सॉरी साइन सी, सी यहाँ पे है और हम लोग जानते हैं कि साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा वही रहता है तो कर्ण चेंज नहीं होता। AB कितना है, तो AB हम लोग यहाँ फिगर से देखेंगे 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और AC हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से cos C का मान हम लोग निकालेंगे। cos C के लिए cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी इसके लिए आधार क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC हो गया। BC का मान हम लोग कितना लिखेंगे 7 और AC का मान लिखेंगे 25। तो फाइनल आपके इतने आंसर हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।